इंडियन पॉलिटी हम लोग पढ़ते हैं लूसेंट से, और इसमें जो शुरुआती टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के विकास का संक्षिप्त इतिहास। 1757 की प्लासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने जो जीत लिया उसके बाद बंगाल पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। अंग्रेजों ने जो लड़ाई लड़ी, प्लासी की लड़ाई और 1764 में बक्सर की लड़ाई, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरे बंगाल पे हो गया। और इसी शासन के अनुकूल बनाने के लिए कई एक्ट अंग्रेज लाए। आसान करने के लिए, अपने शासन को आसान बनाने के लिए अंग्रेजों ने कई एक्ट लाया, और वो एक्ट कई प्रकार के हैं। आइए जानते हैं उनमें। पहला एक्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट जो था अधिनियम संविधान को महत्व देता था, और पहला था कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। मतलब ब्रिटिश कंपनी भारत में अब शासन करेगी, इसके लिए कानून बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पहला। अर्थात कंपनी के शासन नियंत्रण स्थापित किया। और कौन सा शासन? संसदीय शासन। ये देखिए, संसद अब नियम बनाएगी, मतलब ब्रिटेन की संसद नियम बनाएगी। जैसे भारत की संसद नियम बनाती है भारत के लिए, वैसे ब्रिटेन की संसद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत नियम बनाएगी भारत में शासन करने के लिए कंपनी का, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी। इसके द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनीतिक कार्यों का मान्यता मिली। पहली बार प्रशासन और राजनीतिक दोनों कार्यों के लिए, प्रशासन मतलब जो प्रशासनिक कार्य होते हैं और राजनीतिक जो राजनीति वाले कार्य होते हैं, दोनों को मान्यता मिल गई कंपनी को। और इसके द्वारा केंद्रीय प्रशासन की नींव भी रखी गई। तो ये एक्ट जो आया था रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों का भारत में, ताकि और आसानी हो जाए यहाँ पे शासन करने के लिए। विशेषता क्या थी? इस अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया, और तथा मुंबई और मद्रास के गवर्नर के अधीन कर दिया गया। इस एक्ट के तहत प्रथम गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड वारेन हेस्टिंग थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट थे कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत पहली बार गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग बने थे। इस एक्ट के अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसे सरकार स्थापित की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उनकी परिषद के 4 सदस्य थे, जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। ये दूसरा कारण था। और तीसरा कारण है, जो विशेषता है, इस अधिनियम के अंतर्गत कलकत्ता को 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एक्ट के तहत 1774 में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उच्च न्यायालय की स्थापना हुई कलकत्ता में, जिसके मुख्य न्यायाधीश 3 थे। प्रथम न्यायाधीश सर एलिजा इम्फे थे। 3 अन्य जो थे चैम्बर्स, लिमेंस्टर और हाइट थे। मतलब ये दोनों इनके सहयोगी थे, और सबसे मुख्य जो न्यायाधीश थे ये भाई साहब थे एलिजा इम्फे। और इसकी और विशेषता है कि इसके तहत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के लिए भारतीयों को लोगों को उपहार व रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मतलब इसके तहत कंपनी को कर्मचारियों को निजी व्यापार करने के लिए कंपनी और भारतीय लोगों से उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब कोई अंग्रेज भारतीय लोगों से उपहार नहीं लेगा। इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी के नियंत्रण सशक्त हो गया, जिससे भारत के राजस्व, नागरिक, सैन्य मामलों में जानकारी ब्रिटिश सेवा सरकार को देना आवश्यक कर दिया। मतलब कोई भी आप काम कर रहे हैं, अब ब्रिटिश सरकार को बताना बहुत जरूरी है। तो ये एक्ट था 1773 का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। इसमें क्या हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट की जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। मतलब जो कमियां रही हैं इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में, अब एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781 में इसको दूर करने के लिए। और बाद में फिर आता है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इस एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन प्रारंभ हुए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोहरा, मतलब 2 लोग शासन करेंगे, दोहरा प्रशासन, और व्यापारिक मामलों के लिए, और बोर्ड ऑफ कंट्रोल राजनीतिक मामलों के लिए। तो राजनीतिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया, राजनीतिक मामला देखेगा, और जो व्यापार का मामला देखेगा वो बनाया गया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और किस एक्ट के तहत? 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट के तहत। और उसके बाद फिर से एक्ट आता है एक, उसके बाद 1793 का चार्टर अधिनियम। इसके द्वारा बोर्ड नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों को वेतन आदि
भारतीय राजस्व में से ऐसे व्यवस्था दी गई, मतलब वेतन कितना दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, कितना, सारी बातें 1793 के चार्टर अधिनियम पे दी गई। उसके बाद 1883 का चार्टर अधिनियम आता है। इस अधिनियम के तहत मुख्य विशेषता थी कि कंपनी का अधिकार पत्र 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया, मतलब ब्रिटिश जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया, उसको 20 वर्षों तक और बढ़ा दिया गया भारत में शासन करने के लिए 1813 के चार्टर अधिनियम में। उसके बाद किंतु उसे चीन के साथ व्यापार, पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार के बंद में 30 वर्षों के लिए एकाधिकार प्राप्त रहा। मतलब एकाधिकार मतलब होता है जिसका हर चीज पर अकेले अधिकार हो, उसको एकाधिकार बोलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार रहा चीन पे व्यापार करने पर। पूर्वी देश जो थे चीन के साइड में और पूर्वी देश जो थे चीन सहित, उसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का एकाधिकार रहा, मतलब और भी कोई कंपनी नहीं आएगी। एकाधिकार मतलब यही होता है। आगे देखते हैं। 1813 से पहले ईसाई पादरी भारत में आने की आज्ञा नहीं थी, परंतु 1813 के बाद अधिनियम द्वारा ईसाइयों पादरियों को आज्ञा प्राप्त करके भारत में आने की सुविधा मिल गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत इसके बाद ही ईसाई और पादरी लोग भारत में आ सकते थे। ब्रिटेन या इंग्लैंड के थे, वो भारत में आ सकते थे। ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम में मुख्य विशेषता थी कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। कंपनी का व्यापारिक अधिकार, अब मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक अधिकार पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। अब कंपनी के कार्य ब्रिटिश सरकार देखेगी, ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी देखेगी। और भारत शासन करना रह गया है। सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करना रह गया है। बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल, याद रखिएगा ये बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को भारत गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। उसके बाद है विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल के परिषद विधि सदस्य के रूप में चौथा सदस्य शामिल कर लिया गया। और उसके बाद भारत में दास प्रथा के विरुद्ध प्रथा के विधि विरुद्ध घोषित कर दिया गया। विधि मतलब होता है नियम, कानून, संवैधानिक जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं विधि के विरुद्ध घोषित कर दिया गया। और 1843 में इसका उन्मूलन कर दिया। उन्मूलन मतलब होता है खत्म करना, तो खत्म कर दिया गया। किस अधिनियम के तहत? 1833 का चार्टर अधिनियम के तहत। आगे ये सारे जो आप देख रहे हैं भारतीय कानून का वर्गीकरण कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है वनडे एग्जाम के लिए। और अब देखिए आ गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। ये इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम में विशेषताएं कई हैं। भारत शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया। क्राउन मतलब होता है राजा, सिंहासन, उसको बोलते मुकुट जिसको बोलते हैं, तो लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों सौंप दिया गया। भारत का शासन कंपनी से लेकर किसको अब सौंप दिया गया? ब्रिटिश को। पहले क्या किया गया? कंपनी को संसदीय अधिकार दिया गया, संसद देखेगी, अब जाकर ब्रिटेन देखेगी। मतलब ब्रिटिश के हाथों में अब सरकार, भारत के पूरे लोग आ गए हैं, अब वही शासन करेंगे। किस अधिनियम के तहत? 1857 का भारत शासन अधिनियम। नाम से ही पता चल रहा है भारत का शासन करने के लिए अधिनियम बनाया गया है। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। 15 सदस्यों में भारत परिषद सृजन हुआ। सृजन मतलब कोई बनाना चीज। और 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 कंपनी के निदेशक द्वारा। भारतीय मामलों में ब्रिटिश संसद सीधा नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। मतलब जितने भारत के मामले होंगे ब्रिटेन की संसद अब देखेगी, भारत की पार्लियामेंट नहीं। भारत की पार्लियामेंट तब थी ही नहीं, ब्रिटेन की पार्लियामेंट देखेगी। बताइए, गुलाम बना चुके हैं पूरी तरीके से। मुगल सम्राट को पद को समाप्त, जितने मुगल राजा थे अब उनके पद को हटा दिया गया। इस नियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल समाप्त कर दिया गया। अभी आपने देखा बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन थे, किस अधिनियम में थे? ये 1784 का पिट्स एक्ट अधिनियम। अब इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। उसके बाद क्या किया गया? ब्रिटिश मंत्रिमंडल का एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। ये सारे हुए थे। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट है। किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया? तो वायसराय किस एक्ट के तहत था? 1858 के शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम में। तो यहाँ तक आज हम लोग पढ़ चुके हैं। इतना आपको याद होना चाहिए और शायद आपको याद भी हो गया होगा। और फिर से एक बार आप लोग रिपीट कर दीजिएगा। लूसेंट पूरा रिपीट किया जाएगा और पूरा आपको बता दिया जाएगा। और कल से हम लोग पढ़ेंगे
1861 का भारत परिषद अधिनियम, यहाँ से। तो पॉलिटी से लेकर जीएस की सारी लूसेंट जितनी है ये किताब, इसमें आपको पूरी चीज़ें बता दी जाएगी यूट्यूब के माध्यम से। धन्यवाद।